Hello friends, in this video we are discussing on the mission on agriculture mechanization which is launched by Government of India in 2014-15, and the aim is to transform Indian agriculture by promoting widespread farm mechanization. जो अपना एग्रीकल्चर है उसको मैकेनाइज करना ये गवर्नमेंट का एम है, राइट. दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज डिजाइन टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द अर्डनस बर्डन ऑन मैनुअल लेबर, जो मैनुअल लेबर है उसको रिड्यूस करना, राइट, एंड प्रोवाइड क्रूशियल सपोर्ट टू इंडियन एक्सटेंसिव नेटवर्क और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राइट. सो इसका उद्देश्य यही है कि जो स्मॉल फार्मर्स है जो कनेक्टिविटी से दूर हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, जो फुली लेबरस वर्क कर रहे हैं उनको इक्विपमेंट्स, उनको न्यू टेक्निक्स प्रोवाइड कराना, राइट, सो दैट yield per hectare is more and the efforts are less, right. What is the duration, coverage and core objectives of this initiative of Government of India? इसका कब तक ये चलेगी ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की, राइट, और इसका कवरेज क्या है, नेशन वाइड रहेगा, राइट, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे. ये लॉन्च कब हुई थी 2014-15 में और अभी भी एक्टिव है स्कीम 2025 में भी, राइट. एंड ये लॉन्ग टर्म विज़न है इंडियन गवर्नमेंट का टू मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर. जो अपना इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो अभी भी मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंट है और ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग पे डिपेंडेंट. साइंटिफिक जो डेवलपमेंट स्टाइल है दैट इज़ नॉट अडोप्टेड. मशीन्स आर स्टिल इन रिमोट एरियाज आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द फार्मर्स. सो इस स्कीम का यही है कि अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, उसको मैकेनाइज करना एंड उसको इम्प्रूव करना, राइट. जो फार्मर्स हैं मोस्टली दे आर नॉट हैविंग टाइम, दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं हैं. सो उनको उन तक ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराना कि आप इन तकनीकों का यूज़ कर सकते हो और अपनी लेबर को कम करके और नई उन्नत तकनीकों को, नए उन्नत बीजों को यूज़ करके अब यील्ड पर हेक्टेयर इंक्रीज कर सकते हो. सो नेशन वाइड एप्लीकेबिलिटी है, राइट, अक्रॉस इंडिया, यूनियन टेरिटरीज, एवरीथिंग इज़ कवर्ड. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, राइट. सो जितने भी यूनिक जोग्राफिकल एरियाज है, सोशल इकोनॉमिक एरिया कंसिडरेशन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम नेशन वाइड लॉन्च की गई है, राइट. इवन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग भी है फॉर, राइट, एंड रॉबस्ट कमिटी है टू इक्विटेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है इसका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मल्टीफेसेट है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू मशीनरी, मिटिगेट द रिलायंस ऑन मैनुअल लेबर एंड एम्पावर द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय मेकिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. अब जो रिमोट एरियाज में फार्मर्स हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाएँ जो नई उन्नत टेक्निक्स हैं, राइट, जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, सो वो सब उन तक उपलब्ध कराना और उनको इससे अवगत कराना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन. क्या बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फार्मर्स को, उनको यही पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स है. अदरवाइज पीपल आर रिजेक्ट टू अडॉप्ट एनी न्यू टेक्नोलॉजी. जो उनका चला रहा है वो बोलते हैं हम उसी में खुश हैं, बट सम पीपल मे बी who want to adopt new technology, right, but they are not having access to the knowledge or access to the machinery, or because they can't afford or they have no reachability. So significant subsidies provide कर रही है उन farmers को, right. farmers 50% से लेकर 80% सब्सिडी अवेल कर सकते हैं ऑन परचेजिंग एग्रीकल्चर मशीनरी. जो भी एग्रीकल्चर मशीनरी है वो उनको उपलब्ध करा रहे हैं सरकार और बोल रही है आप इसकी जो कॉस्ट है, लाइक आपकी समझ लीजिए कोई मशीनरी की कॉस्ट आती है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 50-80% सरकार आपको सब्सिडी दे रही है. तो आपकी अल्टीमेट कॉस्ट आएगी, अगर 50% सब्सिडी मिलती है तो आपकी अल्टीमेट कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ ही रहेगी, राइट. एंड विथ एनहेंस रेट्स फॉर वुमेन्स को ज़्यादा सब्सिडी है. सो सबके लिए अलग अलग सब्सिडी है विच विल डिस्कस. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उन सब के लिए भी ज़्यादा सब्सिडी है, स्पेशल रेट ऑफ सब्सिडी है. स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर जिनकी इनकम बहुत कम है, राइट. सो उनके लिए फाइनेंशियली जो वीक हैं उनके लिए, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन फार्मर्स हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है ताकि उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराया जाए. नेक्स्ट है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन
सो रेगुलर ट्रेनिंग, अवेयरनेस कैंपेन एंड फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब इसी स्कीम का पार्ट है, ताकि फार्मर्स इफ़ेक्टिवली अपना जो पर यील्ड है फ्रॉम देयर कल्टीवेशन कैन गेट, और कैसे मेंटेन करना है जो नई मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरीज हैं, राइट, और उसको अडॉप्ट कैसे करना है मशीनरी को, उसको उनका स्किल डेवलपमेंट करना उस मशीनरी को यूज़ करने के लिए, और उसको अडॉप्ट करने के लिए उसको प्रेरित करना, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है उनको अडॉप्ट करने के लिए, नई तकनीक के लिए उनको प्रेरित करना, उनको समझाना कि आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट है कस्टम हायरिंग सेंटर्स। ये क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर्स? ये एस्टेब्लिश किए गए हैं किसके लिए? फार्म मशीनरी बैंक्स एंड अलाउिंग फार्मर्स टू रेंट एक्सपेंसिव मशीन्स एट अफोर्डेबल रेट्स, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी इवन इन रिमोट एरियाज। सो ये जो सेंटर कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं ये किस लिए बनाए गए हैं कि इन यहाँ से फार्मर्स मशीनरी रेंट पे ले सकते हैं जो एक्सपेंसिव है, राइट, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। रेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो रेंट पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप रेंट का भी आपको ऑप्शन दिया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट, आपने हार्वेस्ट तो कर दिया, अब कटाई का टाइम आ गया, तो कटाई के टाइम में कितनी प्रॉब्लम आती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग लॉसेज एंड इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। तो इसमें फार्मर की इनकम इंक्रीज ही होगी। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में भी क्या होता है, आपको स्टोर करने के लिए चाहिए होती, अनाज आपने बनाया, आपने कुछ भी उगाया, वो सड़ गया, अगर आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है आपके पास में, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है कि आप अपने खेत से आप अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाओ उस जो आपने प्रोड्यूस किया अपने प्रोडक्शन को, उसमें वैल्यू एडिशन करके आप कैसे सेल आउट कर सकते हो। लाइक आपने प्याज बहुत उगा लिया, सड़ जाएगा थोड़ा टाइम में, उसकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है, राइट, उसकी जीवन का जो टाइम फ्रेम है बहुत कम होता है, तो उसको आप कैसे प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये सब साइंटिफिक टेक्निक्स भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है आपका फंडिंग पैटर्न। तो फंडिंग पैटर्न क्या रहता है? ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट NER एंड हिमालय NER, आई विल सी व्हाट इज NER, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के अलावा तो इसके अंदर फंडिंग सेंट्रल का शेयर रहता है 60%, जो बाकी अदर स्टेट्स हैं, और स्टेट का शेयर रहता है 40% सब्सिडी में। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के अंदर है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 90% सब्सिडी देगी, फंडिंग करेगी आपको, और स्टेट गवर्नमेंट देगी 10%। यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर 100% सेंट्रल देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं होता बिकॉज यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा शेयर आपको देगी फंडिंग का। नेक्स्ट आता है आपका कि फोकस ऑन जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट्स का क्या सिस्टम है? अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ SMAM इज स्पेशल एम्फोसिस ऑन प्रोवाइडिंग मॉडर्न जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन टू एज द वर्क ऑफ वुमेन फार्मर्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड रिड्यूसिंग फिजिकल डर्जरी, राइट। सो वुमेंस को खेतों में बहुत काम करना होता है, तो उनको भी जो इक्विपमेंट्स है उनके हिसाब से बनाए गए हैं ताकि वुमेंस इजीली काम कर पाए, उनको कंफर्ट लेवल रहे उनके अकॉर्डिंग। सो इस काइंड के इक्विपमेंट्स बनाए हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा उनको, उसके बारे में बताया जाएगा अगर वो इस स्कीम के लिए इन सेंटर्स पे अगर जाते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर, दे कैन सी दोज मशीनरीज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, maximum transparency and efficiency subsidies are directly transferred to the beneficiary's bank account through a secure online portal. So जो भी आपकी स्कीम की सब्सिडी आ रही है वो डायरेक्ट आपके खाते में आती है, कोई मीडिएटर उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर मीडिएटर बेनिफिट भी ले रहा है तो आपको बोल के रहेगा वो कि आप कितनी सब्सिडी आएगी तो मेरा ही कमीशन रहेगा, इन केस अगर आपको खुद को पता नहीं कि कैसे उसका बेनिफिट लेना है और आपकी मीडिएटर कोई है। सो इसमें भी आपको डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी आएगी। प्रायोरिटी फॉर वनरेबल ग्रुप्स, सो जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं लाइक वुमेंस हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, SC ST है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, राइट, तो और जिन्होंने प्रीवियसली कोई भी सब्सिडी अवेल नहीं करी सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट, सो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, उनको प्रायोरिटी दी गई है इस स्कीम के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम बाय इनेबलिंग टाइमली एंड प्रिसाइज फील्ड वर्क, मैकेनाइजेशन,
specifically reduces labor cost, leading to enhanced crop yield and a substantial increase in farmers' overall income and livelihood. ऑब्वियसली बात है, अगर आप न्यू टेक्निक को यूज़ करेंगे, आपके स्टोरेज की टेक्निक्स है अच्छी, राइट, और आपकी लेबर रिड्यूस हो रही है, राइट, सो इन सब से आपकी इंक्रीज अल्टीमेटली इंक्रीज होगी एंड आपकी लाइवलीहुड भी इंक्रीज होगी, आपका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगा अगर आपको लेस लेबर करनी पड़े और आपको मोर यील्ड मिल रही है. नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SMAM बेनिफिट्स. इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है इस स्कीम में? जिसके पास भी फार्मर है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHG ग्रुप्स, यूज़र ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, एंड एंटरप्रेन्योर्स. दिस ब्रॉडली एलिजिबल्स एंश्योर दैट ए वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स कैन बेनिफिट. तो इस स्कीम के अंदर बहुत बड़ा स्कोप रखा गया है, ऐसा नहीं ओनली स्मॉल फार्मर्स ही अप्लाई कर सकते हैं. सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है वो सब ही इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है. नेक्स्ट आता है नेशनलिटी रिक्वायरमेंट. अपने नेशनल को इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने नेशन को. अभी भी रिमोट एरियाज़ में या बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको तकनीक्स का नहीं पता है, इवन जो रिमोट एरिया में नहीं है उनको भी नहीं पता है, राइट. सो लैक ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो ए मोस्ट बैकिंग फैक्टर फॉर अस. सो जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन सबको मिलेगा इस स्कीम का बेनिफिट, वो इंडिया के नेटिव्स ही होने चाहिए, राइट. और ये ऑटोमेटिकली ये स्कीम इसलिए बनाई है कि अपने इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर कम्युनिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, राइट, और होना भी चाहिए. ये प्रायोरिटाइज कैटेगरीज कौन कौन सी है इसकी? अभी हैव ऑलरेडी टॉक्स, शेड्यूल मार्जिनल फार्मर्स, शेड्यूल ट्राइब्स, SC/ST, राइट, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स, राइट. सो ये सब वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, वो सब इसके अंदर प्रायोरिटाइज हैं, उन सबको प्रायोरिटी दी गई. प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इनको तो ये लाभ मिलना ही चाहिए, तो इनके लिए सब्सिडी भी एक्स्ट्रा है. नॉन डुप्लीकेशन क्लॉज टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड डुप्लीकेट डिपिंग, डबल डिपिंग. एप्लीकेंट should not have previously availed subsidies for similar purposes from other central government schemes. Just ensure that resources are allocated efficiently to new beneficiaries. ऑलरेडी आपने अगर कोई स्कीम का बेनिफिट ले लिया सरकार की किसी योजना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, इसी सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप उस स्कीम का अगेन बेनिफिट नहीं ले सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी ले चुके हैं. ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जिन्होंने कभी अवेल नहीं करी है बेनिफिट, राइट, उन्हीं न्यू फार्मर्स के लिए. सीमलेस एप्लीकेशन प्रोसेस. सिंपल क्या बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको अप्लाई करने की. आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है agrimachinery.nic.in वेबसाइट पर जा करके, राइट. सेलेक्ट योर स्टेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन. आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी, वहाँ पे उसमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, राइट. उसके बाद में आपको एसेंशियल जो पर्सनल बैंक लैंड और आपकी मशीन से रिलेटेड प्रेफर्ड मशीन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सब फिल करनी है. एक फॉर्म ओपन हो जाएगा सिंपल सा, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालिए, अपनी बैंक डिटेल डालिए, आपको जो मशीनरी खरीदनी है, आपको जो मशीनरी की आवश्यकता है उसकी डिटेल डालिए, और आपकी अपनी जो ज़मीन है, क्योंकि ये जो ओनर है जिसकी ज़मीन का वही अप्लाई कर सकता है, आपके इसलिए ज़मीन होनी चाहिए, राइट. तो अपनी लैंड की डिटेल आप फिल कीजिए, तो इससे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. सेकंड, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. डॉक्यूमेंट पे क्या क्या अपलोड करना है? आपको अपना बैंक की पासबुक अपडेट करनी है, कैंसिल चेक अपलोड करना है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई स्पेशल वल्नरेबल एरिया से रिलेटेड है, SC/ST का आते हैं या वुमेन कैटेगरी है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, राइट. आपको अपना लैंड रिकॉर्ड अपलोड करना है कि आपकी ये लैंड है. सो ये सब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे. उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा बैकेंड से और अप्रूवल होगा, राइट. योर एप्लीकेशन अंडरगोस रिगरस वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल अथॉरिटी. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या ब्लॉक में आते हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे. अ फिजिकल वेरिफिकेशन मैट ऑल्सो बी कंडक्टेड. जो भी एक अधिकारी होगा आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज़ में से, वो आपके ज़मीन के आसपास जहाँ पे भी आपका लोकल एरिया है वहाँ पे आके वो वेरीफाई करेगा पर्सनली कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है. Upon successful approval, the subsidy amount is directly credited to your bank account or the machine is provided subsidized rate. या तो आपने आपने मशीन ऑलरेडी खरीद रखी है, अगर आपने, तो आपके अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी. आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपको मशीनरी खरीदनी है तो आप मशीनरी के लिए खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर. ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? आपको देखनी है मशीनरी, तो वो सब भी आपको यहाँ अवेलेबल है. एज पार्ट ऑफ द स्कीम बेनिफिट्स में बी रिक्वायर्ड टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेशन, जिसके अंदर मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है. हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले आपको आके पहले आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, मशीनरी की आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी. दीज सेशंस आर क्रूशियल फॉर लर्निंग द प्रॉपर यूसेज
एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड एग्रीकल्चर मशीनरी एंड मैक्सिमाइजिंग इट्स बेनिफिट्स। अपने मशीनरी तो खरीद ली नई टेक्निक की, बट आपको पता ही नहीं इसको यूज़ कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, ख़राब हो गया तो सही कैसे करना है, तो वो प्रॉब्लम आएगी आपको बाद में। उससे पहले आपको सरकार बोल रही है आप ट्रेनिंग ले लो ताकि आप इस मशीन को अच्छे से यूज़ कर पाओ, अदरवाइज़ आप बोलोगे क्या मुसीबत आ गई, इसको हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। ये मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लिंक्स हैं, राइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स के। सो अगर आपको रिक्वायर्ड है, आई विल अपलोड दिस PPT फाइल इन PPT फाइल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज़ दिस लिंक्स की कॉन्टेक्ट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, राइट। सो ये नेशनल लेवल स्कीम है और इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और स्टेट लेवल से आपको, स्टेट लेवल पे आपको डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, राइट। और आपको ये स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स मैंने ऊपर दी हैं आपको, ये सब, इन सबको इन डायरेक्टर्स की लिस्ट डिटेल मिल सकती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको संपर्क करना है किसी भी सूचना के, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में। एंड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर मिलेगा या आपको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर मिलेंगे, राइट। इन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर और इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी लेके इसका लाभ उठा सकते हैं। And if you like this information, then please like, share and subscribe, and also do subscribe our channel. Thank you very much.